ओम नमः शिवाय। काली अप्सरा की साधना। सिर्फ और सिर्फ सिगरेट का भोग प्रसाद दीजिए और आपका जो भी काम है वो सभी काम करेगी। ये साधना हमारी 7 दिन की होने वाली है, इनसे ज़्यादा नहीं। 7 दिन तो नॉर्मल ही कोई भी इंसान कर सकता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो चलिए बताते हैं क्या इस साधना में नियम है, क्या आपने इस सब बातों का फॉलो करना है, कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपने फॉलो करना है, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, आपने उसी देवी देवता से इसी साधना की आज्ञा और अनुमति आपने लेनी है। वो हम आपको बता देते हैं कि आज्ञा अनुमति आपने कैसे लेनी है। देख लीजिए, हम जैसे कि देवता को मानते हैं, तो मान लीजिए आप देवी को मानते हैं, तो उसी प्रकार से हम आप देवता बोलेंगे और आपने उसी प्रकार के साथ देवी बोलना है। बाकी सभी का सभी आपने वैसे बोलना है जैसे हम आपको बताने वाले हैं। हे मेरे देवता जी, हम काली अप्सरा की साधना करने वाले हैं, इस साधना की आज्ञा और अनुमति दीजिए हमें, और आप हमारे ऊपर सुरक्षा बनाए रखिए और आप हमारे ऊपर मेहर का हाथ रखिए। ऐसे आपने बोलना है। एक आपने सिगरेट लेनी है और साथ में एक माचिस लेनी है, और साथ में आपने थोड़ा सा एक बर्फ़ी का टुकड़ा लेना है। बर्फ़ी आप वाइट कलर की ले सकते हैं, कोई भी मीठा ले सकते हैं, मीठा आपने देना है। बर्फ़ी वगैरह दे सकते हैं, पतीसा वगैरह दे सकते हैं, लड्डू वगैरह दे सकते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। तो एक पीस आपने दे देना है। एक आपको सिगरेट चाहिए, साथ में एक माचिस चाहिए, और साथ में एक भोग के लिए हमको एक पीस बर्फ़ी चाहिए। बस इतनी सामग्री ही चाहिए जो हमको चाहिए, जिसके ज़रिए हम साधना करने वाले हैं। इस साधना को आपने स्टार्ट करना है बुधवार की रात्रि काल को। बुधवार की रात्रि काल को आपने स्टार्ट करना है। 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप कभी भी इस सामग्री को शमशान घाट में पहुंचाकर आ सकते हैं। तो वहां पर जाकर आपने क्या करना है वो हम पूरा आपको बता देते हैं। जब आप घर से जाएंगे तो अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर ही जाएंगे। जाते वक्त भी आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और आते वक्त भी जब आप शमशान घाट से वापस आएंगे तब भी आपने पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। साथ में एक आपने कोरा कागज़ लेना है घर में ही, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है अपने घर में ही लिख कर साथ में आपने लेकर जाना है। वहाँ पर जाकर आपने जहाँ पर सामग्री रखेंगे वहाँ पर ही जो आपने लिखा हुआ है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपने लिख कर साथ में रख कर वापस चले आना है। कोई आपने मंत्र नहीं बोलना, कोई आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सुरक्षा मंत्र की ज़रूरत भी नहीं है। और जब तक आपकी ये साधना चलती है तब तक नियम की बात कर लेते हैं कि नियम कौन कौन से हैं। मीट, मछली, दारू, अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना, और दारू पीकर आपने हरगिज़ साधना नहीं करनी, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। और जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे आपने लगातार 7 दिन तक करना है, ज़्यादा दिन नहीं। आपने वहाँ पर जहाँ पर मुर्दे को जलाते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है, जब शमशान घाट में आप चले जाएंगे तो प्रवेश करने से पहले आपने वहाँ पर जाकर माथा ज़रूर टेकना है, उसके बाद ही शमशान घाट में प्रवेश करेंगे। और जब आपने माथा टेक लिया और जो भी आपकी सामग्री है जहाँ पर भी रखना चाहते हैं वहाँ पर ही रख दीजिए, बाहर मत रख देना शमशान घाट में। शमशान घाट के अंदर में रखना है, और अंदर जाकर आप किसी भी कोने में रख सकते हैं, और जहाँ पर मुर्दे को जलाते हैं आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। और जो आपने प्रॉब्लम लिखी हुई है अपने कागज़ के ऊपर, वो भी कागज़ आपने वहीं पे रहने देना है। और रोज़ की रोज़ ही आपने 7 दिन तक लगातार भोग प्रसाद है जो, वो भी आपने मिठाई वगैरह कोई भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन भोग लेकर जाना है साथ में। और जब भी आप घर से उस साधना करने जाएंगे
तो आपने जब आपने घर से तुरेंगे, चलने लगेंगे अपने घर से बाहर, अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति रोज़ की रोज़ लेनी है। जब तक आप साधना करेंगे 7 दिन तक आप साधना करेंगे और 7 दिन तक ही अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी ही लेनी है आपने, नहीं तो आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी। जो भी आपका काम है वो काम बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके देवी देवता का आपके सिर के ऊपर हाथ नहीं है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी उस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं हो सकता। अगर आपके देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेकर जाएंगे, आपके देवी देवता का हाथ आपके सिर के ऊपर होगा और जो भी आप साधना करेंगे उस साधना में 100% आपको सिद्ध होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। जब आपका 7वां दिन आखिरी दिन होता है, उस दिन अप्सरा आपको दिखाई भी दे सकती है, आपको आवाज़ वगैरह भी लगा सकती है, ठीक है। अगर आपको डर वगैरह लगता है, तो अगर आपको कोई भी वहाँ पर चीज़ दिखती है तो आपने नहीं देखना, सीधा अपने घर में चले आना है। और एक बात और बता दूँ, जब तक आपकी साधना चलती है 7 दिन तक आपकी साधना चलेगी। और जब तक आपकी साधना चलती है तब तक आपने अकेले में सोना है, साथ में परिवार में नहीं सोएंगे, अकेले में सोएंगे। अपने देवी देवता के अंदर भी सो सकते हैं, देवी देवता के पास भी सो सकते हैं, छत के ऊपर भी सो सकते हैं, लेकिन सोना आपने अकेले में है। क्योंकि जब आपका आखिरी दिन होता है उस दिन अप्सरा आपको वहाँ पर भी आवाज़ लगा सकती है, अगर आपको वहाँ पर डर वगैरह लगता है। और आपने एक बार और बता दूं, अगर आपको डर वगैरह लगता है तो आपने पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। जिसको डर नहीं लगता उसने भी पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखना। इसके पीछे भी एक पॉइंट है, एक लॉजिक है, वो हम किसी और वीडियो में जिक्र करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब आखिरी दिन होता है उस दिन अप्सरा आपको आवाज़ भी लगाएगी। जब आवाज़ लगाएगी तो आपने अगर वहाँ पर डर वगैरह लगता है तो आप घर में आ जाइए। घर में जब आप अकेले में सोएंगे तो अप्सरा आपको फिर से आवाज़ लगाएगी। अगर आपको आवाज़ नहीं भी अप्सरा लगाती तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हमारी साधना सिद्ध नहीं हुई। साधना सिद्ध नहीं होगी, जे साधना सिद्ध नहीं होगी, जे आपका काम करके देती है। जो भी आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी है, जो प्रॉब्लम आपने पहले दिन लिखी है, वही प्रॉब्लम रोज़ की रोज़ आपने लिखकर साथ में लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम और लिख दिया, कल को और लिख देंगे और चौथे दिन और लिख देंगे, ऐसे नहीं। जो प्रॉब्लम आपने पहले दिन लिखी है वही प्रॉब्लम 7 दिन तक लगातार आपने लिखनी है। और किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।